उसका भावार्थ ये है, फिर पढ़ने अच्छी तरह। वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, कि पहले जैसे मैंने पैदा किया और फिर समेट लूँगा और फिर पुनः पैदा जरूर करूँगा। तो ये इसका अर्थ गलत लगा रखे हैं। मरने और जीने का इन्होंने क्या फाइनल फैसला कर रखा है, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने डिसीजन निकाल लिया अपनी अल्प बुद्धि से, कि इसका अर्थ ये बनता है कि एक बार तो सभी मर ही रहे हैं, कब्रों में दबा दिए जाएंगे या जैसे भी तैसे, और फिर क्या होगा कि फिर कयामत आवेगी, प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर मिट्टी से वचन से निकाल लेगा अल्लाह, और जिसने अच्छे काम करे वो जन्नत में अल्लाह के अनुसार चले, जो अल्लाह के अनुसार जिन्होंने कार्य नहीं अपनी भक्ति की वो दोजख में फॉर एवर फाइनल कर दिया इन्होंने। और ये तो खुद कहता है जैसे मैंने पहले पैदा किए फिर करूँगा। अगर ये शब्द नहीं कहता कि फिर मैं दोबारा करूँगा, और मैं अपना पक्का वायदा करता हूँ, यदि एक ही बार होना है तब फिर करूँगा, तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। फिर देख लो कुरान शरीफ, ये वही किताब है कुरान शरीफ। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको। यह है सूरत अंबिया 21, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर, ये चलती चलती आ रही है, ये आगे ये 100, इसके बाद यहाँ आ जाती है 553 पृष्ठ पर। मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से छपे प्रकाशन के। यहाँ देखिएगा 103 खत्म हुई, 104 नंबर आयत चली। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी क़यामत के समय, जैसे तुम्हार यानी कागज़ का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब क्या स्पष्ट हो गया, यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार क़यामत आवेगी तब तक ये गुफा उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे क़यामत आओगी, प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई नू कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। यही है सारा कुछ, वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ है, ये यहाँ से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से। इनके फ़ोन और फॉक्स नंबर। अब आपको दिखाते हैं, ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद, नाम ना बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21। अब यहाँ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुँचेंगे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती है हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहाँ लिख दिया जाता ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है, उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। ओगिन इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब क़यामत आवेगी फिर भगवान यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर?
तो फिर कहते हैं फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच। और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूँ, ये देखिएगा, एक और कुरान इसके अनुवाद दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये मुख्तसर तफसीर एहसनुल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ, हिंदी तर्जमा व तरतीब मोहम्मद ताहिर हनीफ। और ये दारुसलाम प्रकाश के वितरक। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से कर रखे, यहाँ से उल्टी साइड से चला है, यहाँ से चले हैं ये एक नंबर यहाँ से शुरू होती है। हम जैसा भी अपने छुपा आ जाते हैं। ये देखिएगा, ये है सूरत अंबिया 21 और 571 पर, ये 570 उल्टा चला इसमें, 70 उधर 71 है। और ये 104 नंबर आयत है। जिस दिन हम आकाश को इस तरह लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज पंजी का लपेट दिए जाते हैं, और हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह दोबारा करेंगे। यह हमारा मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके रहेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह फिर करेंगे। अब जैसे आपने ये कुरान शरीफ फिर दिखाते हैं आपको, ये कुरान शरीफ वही है। फिर देखिएगा, क्योंकि इसका समझना गना जरूरी है आपके लिए। कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 और यहाँ इसकी सूरत यहाँ आ जाती है 104। ये देखिएगा 553 पृष्ठ पे 103 या समाप्त हुई। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसा तुम्हार पुलिंदा कागज लपेटते हैं, यानी बंडल बना देंगे, जैसे रोल बना दिया जाता है। जिस तरह हमने पहले पैदा किया था फिर हम उसे दोहराएंगे और यह वादा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी। पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तब पुण्यात्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है, जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और उन्होंने कहा फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाश करने की बातें खत्म हो जाती। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है, केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा। बस फिर फाइनल है इनका फैसला, अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में फॉर एवर। अरे यूँ कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा क़यामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये जो दास ने सृष्टि रचना बताई ऐसे चलता है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये क़यामत आती है
पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे, वह जन्नत भी ना रहे इनकी। स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। Hi, my name is Rahul. I'm a banker by profession. I just wanted to ask you one thing. Like, ever since I have the sense of religion, we have heard that God is one, and we are hearing it again as the God is one. But just now we had two people going as per you call Shahada or what. What you call is there is no God except Allah. And continuing what did you just tell Mr. Rajesh, that whatever religion which came into existence before Islam, this Islam corrected these some ways out of this and some way out of that, that there were some mistakes in the religions before Islam, and Islam corrected the things, and the messenger, the last messenger what you're just talking about, he corrected them all, and now you have to follow the things again. So are you denying the fact that there was no God except Allah before Islam? Like there is no Lord Shiva, there was no Lord Ganesha as per Hinduism or as per something. So are you totally denying the fact according to Islam? So as you say there is no God except Allah? Whereas as we say God is one. The brother asked a very good question. He said that when I say and I give the Shahada that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger, do you mean to say that Islam came and corrected, so before Islam there was no God? And that's what I mean to say, brother. There's a slight misunderstanding. Islam is not a new religion. Islam did not come into existence 1400 years back. And Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the founder of Islam. Islam is there since time immemorial. It is there since man set foot on the earth. And Prophet Muhammad is not the founder of the religion of Islam. He is the last and final messenger. So before Hinduism came into existence, Islam was there. And Allah clearly says in the Quran, in Surah Al-Imran, verse 19, Inna Dina Indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. And the message is repeated in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85, that if anyone takes any other religion besides Islam, it will never be accepted of him. He'll be amongst the loser. Meaning, there is only one religion, Islam. The first prophet was Prophet Adam, peace be upon him. Many other prophets came. Our beloved Prophet Muhammad said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name we know only 25 in the Quran. Adam, Abraham, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. Now, by name I know 25 only in the Quran. You may tell me that, don't you believe in Ram? Don't you believe in Krishna? I say, I don't know. Were they prophets of God? I say, I don't know. Maybe they were, maybe they were not. Maybe they were, maybe they were not. Because they are not mentioned in the Quran, I don't know. Maybe they were, maybe they were not. But all the messengers that came before the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, they were sent only for those people at that time. Their message was time bound. But because Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger, his message was not meant only for the Muslims or the Arabs, it is meant for the whole of humanity. That's why Quran says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the creatures, as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the human beings. Similarly, all the scriptures that came before, by name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. But Quran says in Surah Ra'd, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٍ. In every age have we sent a revelation. There were many books sent. I don't know by name. You ask me, can you call Veda the word of God? Maybe, maybe not. But even if it's the word of God, all the scriptures that came before the Quran, they were meant only for those people in that time. Now because there was time bound, Almighty God did not think it fit to preserve it. Now because Quran is the last and final revelation,
Quran, when it was revealed about 14 years back, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. Quran says in Surah Ibrahim chapter 14 verse number 1, in Surah Ibrahim chapter 14 verse 52, in Surah Zumur chapter 39 verse 41, that the Quran was sent for the whole of humanity. It was not. हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। Not sent only for the Muslims and Arabs.